नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नए फॉर्मेट में डायरेक्ट हिट अभी भी जब तक ये आंदोलन चलेगा और हम चाहते हैं कि कामयाबी के साथ खत्म हो, भले हमको रोज सुबह सुबह करना पड़े रिकॉर्ड। डायरेक्ट हिट लेकर हम आए हैं और शुरुआत में भाऊ को जोड़ करके तब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ले आइए भाऊ। स्वागत है भाऊ। अगले 24 घंटे में आंदोलन पर, जो आंदोलन अब देश का आंदोलन बन चुका है, जिस आंदोलन में अब कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर नहीं है, जिस आंदोलन में अब कोई चेहरा अगुवा नहीं है, उस आंदोलन का फैसला अगले 24 घंटे में हो सकता है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जहां भी हैं, अगर इस आंदोलन को कामयाब देखना चाहते हैं तो अगले 24 घंटे इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बीती रात, आधी रात में सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। अनशन तोड़वाने के लिए उनके पास मेदांता हॉस्पिटल में जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और जो लेह कमेटी है, लेह लद्दाख की कमेटी, वो कमेटी के कई महत्वपूर्ण मेंबर यानी उनके सहयोगी सोनम वांगचुक, ये सब पहुंचे थे। वांगचुक को अनशन तोड़ना ही चाहिए था। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, स्वागत किया जाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन वहां पर जो उथरना पड़ा है जेपी नड्डा ने, उसकी प्रासंगिकता शून्य है। सोनम वांगचुक अनशन तोड़ करके भी आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन का एक हिस्सा बन के आंदोलन में रह सकते हैं, लेकिन जो वहां पर पढ़ा गया है उसकी प्रासंगिकता, रिपीट कर दूं, शून्य है। उन्होंने जो कह के तोड़वाया है, अगर इसके आधार पर अनशन तोड़ा गया, सोनम वांगचुक के पास अनशन तोड़ने की पर्याप्त वजह है। उन्होंने इस आंदोलन में जान फूंक, ये कोई क्या कहा, मैं 3 पॉइंट में बता दे रहा हूं, 3 पॉइंट में आगे सुनवा दूंगा। कहा जेपी नड्डा ने कि मोदी जी की सरकार अब इस पर चर्चा करेगी, कड़े कानून बनाने के लिए, कड़े कानून बनाने के लिए चर्चा करेगी, पहला। दूसरा, जो बच्चे अपनी जान गंवाए हैं उन्हें उचित मुआवजा देने पर विचार करेगी, ठीक है। तीसरा, जो डिमांड थी कि जो बाद में 20 जुलाई के बाद डिमांड जुड़ी थी कि जो भी बच्चे जंतर मंतर पर या इस प्रोटेस्ट में हैं, उन पर कोई मुकदमा वगैरह जो दर्ज किया गया है खत्म किया जाए और मुकदमे न किया जाए, उनको मतलब डराया धमकाया ना जाए, फंसाया ना जाए। उसमें कहा कि 20 जुलाई को जो मार्च हुआ या जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, उन पर किसी तरह का मुकदमा न किया जाए, इस बारे में हम विचार करेंगे। कोई एक्शन न किया जाए, विचार करेंगे। यानी बिना किसी फैसले के, बिना किसी फैसले के सिर्फ विचार करेंगे। आपको मैं सुनवाऊंगा, मेरी बात पे मत मान, यकीन करिए, बिल्कुल मत करिए। बिना किसी फैसले के आप अनशन तोड़ दीजिए। अनशन तोड़ना चाहिए था, अनशन तोड़ना बिल्कुल जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। हम सोनम वांगचुक के साथ था, लेकिन कम से कम नड्डा के हाथ से नहीं, जिसने एक भी डिमांड को कंक्रीट रूप दे करके आपके सामने नहीं रखा। विचार करेंगे, अरे विचार तो, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कोई विचार नहीं करेंगे, कहीं नहीं है। आपकी मुख्य मांग, पहली डिमांड को डस्टबिन में डाल दिया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई विचार नहीं, कोई कहीं पर कहीं चर्चा भी नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है। और अब यकीन मान लीजिए, जो डिमांड, मुख्य डिमांड है, उसको ये पढ़ करके और उनके हाथ से अनशन तोड़ करके अब ये मुहर लग गया कि धर्मेंद्र प्रधान का बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा, सब आंदोलन इतना हो गया। उसको, उस पर विचार, उस पर तो विचार भी नहीं कहा, उस पर तो विचार भी नहीं कहा। यानी धर्मेंद्र प्रधान, उसका दूसरा एंगल देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार भी नहीं होगा, ये मान लो। पीना है पानी पी लो और चुप्पे तोड़ दो, बाकी कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। ये 65 सांसद, 66 सांसद विपक्ष के सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके थे, और 66 पूरे विपक्ष के हर दल के सांसद, उन्होंने आश्वासन दिया था कि उन्होंने भी कहा था अनशन तोड़ने के लिए, हम कहते हैं, उन्होंने भी कहा था
सबने कहा अनशन, हमने भी कहा तोड़ दीजिए, उन्होंने भी कहा अनशन तोड़ दीजिए आप और विचार करेंगे। बस खाली अगर अगर व्यक्तिगत मेरी इससे मतलब असहमति हो सकती है, व्यक्तिगत मेरी उस पर आपत्ति ये है कि नाखुशी है, आपत्ति भी नहीं, नाखुशी है कि सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा के हाथ से अनशन नहीं तोड़, जिसने आपको ठगा, 26 दिन के अनशन के बाद कुछ नहीं दिया। तो अब देश इतना नहीं है कि जेपी नड्डा को न समझे, जेपी नड्डा का नक्शे सीख तक उनका जो है एक्सरे अल्ट्रासाउंड कर सकता है। तो ये आप मान लीजिए कि अब झांसे में नहीं आने वाला है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, अनशन जारी है, वो प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है, जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ गई है और 12:30 बजे का टाइम सोनम वांगचुक को वहां हैंडल कर चुके हैं। 12:30 बजे का टाइम है, इसलिए मैंने कहा 24 घंटे महत्वपूर्ण। वो है जो दीपके और उसकी टीम है उसके साथ मीटिंग के लिए सरकार की आज 12:30 बजे का टाइम वो फिक्स किया गया। तो उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि रात में वांगचुक जी को तो इन्होंने मतलब समझाया है, जो भी समझाया है वो कितना समझे हैं वो तो आगे पता चलेगा। मोदी पर पब्लिक आग बबूला है, वो पीछे नहीं हट रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है। इसलिए इस कार्यक्रम के एक एक हिस्से को तर्क के साथ आप तर्क की कसौटी पर कस के देखिएगा। लाइए पहले हेडलाइन शुरू करिए, कुछ हेडलाइन है इनको जोड़ के देखिएगा। ये ग्राउंड रिपोर्ट में भास्कर की शुरुआत इससे कर रहा हूं जिसकी रिलेवेंसी यहां पर लोग कहेंगे कोई नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्ट भास्कर की है, जो रिपोर्ट जा करके रिपोर्टर ने तैयार की। पायलट्स से जख्मी इरशाद से बोले नड्डा प्रोटेस्ट में क्यों गए, हॉस्पिटल ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, ठीक होकर फिर जंतर मंतर जाऊंगा। ये इरशाद जो है वहां पर गया था और पूरा चेहरा, उसकी फोटोग्राफ है, पूरा चेहरा, कंधे, बाई आंख सब छर्रे घुसे हुए हैं, सर्जरी वगैरह होनी है उसकी, और वहां रिपोर्टर को घुसने नहीं दिया। स्टाफ ने बताया कि नड्डा जी का आने के बाद वो कर दिया गया है कि कोई मिले नहीं इससे, और पूछे नड्डा कि प्रोटेस्ट पे क्यों आए थे, वही नड्डा वांगचुक को पानी पिला करके अनशन तोड़वा रहे हैं। ठीक है, इसलिए दिखाए थे। आगे चलिए अगली हेडलाइन पर। सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म की। जेपी नड्डा रात 12:30 बजे मेदांता पहुंचे, जूस पिलाया, सीजेपी समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़े, प्रदर्शन जारी। और आगे चलिए। सीजेपी नेशन वाइड प्रोटेस्ट लाइव, आज पूरे देश में 800-900 शहरों में कॉल की गई है प्रोटेस्ट की, बंद की। अब वो धीरे धीरे रिपोर्ट आएगी तो हम आपको दिखाएंगे। दोपहर 12:30 बजे सीजेपी और सरकार की बैठक है। जंतर मंतर पर सुबह सुबह भारी हलचल है, सुबह सुबह ही लोग जंतर मंतर का रुख करने लगे हैं। और आगे चलिए। अब सबसे पहले चला दीजिए वो विजुअल जो सोनम वांगचुक ने जारी किया। सुनाइए, ऑडियो खोल दीजिए पूरा। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases
against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. There may be one by one. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this ये सोनम वांगचुक की पत्नी थी, नड्डा थे, जितेंद्र सिंह थे, लेह अपेक्स बॉडी के मेंबर्स को भी लाया गया था सरकार की तरफ से, क्योंकि उसमें सब सोनम वांगचुक के अपने लोग वहां के हैं। तो ये सभी लोग थे वहां पर, और आपने सुन लिया कि हम विचार करेंगे, वी आर पॉजिटिव अबाउट नो एक्शन ऑन प्रोटेस्टर्स, वी आर पॉजिटिव, और संसद में चर्चा करेंगे रिफॉर्म्स को लेकर के, संसद में चर्चा करेंगे। संसद में कितनी चर्चा होती है और संसद की चर्चाओं पर कितना अमल होता है, ये मुझे लगता है कि आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और कंपनसेशन पर कि उचित मुआवजे पर हम बातचीत करेंगे, विचार करेंगे। ये था जो है नड्डा जी का एक्शन, बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती एक्शन लेते हैं। आज हेडलाइन सुबह सुबह से छाई हुई है नड्डा का एक्शन, नड्डा बने जो है एकदम इसमें पूरा मीडिएटर, नड्डा ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, कमाल तो कर ही दिया, कमाल तो कर दिया कि ये ऐसे कमिटमेंट करके किसी को 26 दिन का अनशन तोड़वा दिया जाए, ये बता करके कि हम सब विचार करेंगे, जाओ हो गया तुम्हारा काम, ये कह के करवा दिया जाए। एक और लाएंगे, फिर भाव के पास चलेंगे, अगला लाइए। ये अनशन वाले पे जो है, ये सुबह सुबह के विजुअल है जंतर मंतर। चलिए अगले पे आइए, और विजुअल से अगले पे आइए। ये देखिए, सबको जो प्रोटेस्ट करने वाले उन पे एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जरा अगला ट्वीट दिखा दीजिए। 16 स्टेशन कल, अच्छा चलिए बाइट चला दीजिए, ठीक है, बाइट है, बाइट चला दीजिए। No, I mean the cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us. Our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met, no matter what. So tomorrow, the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and the Constitution Club of India has been chosen, is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the roads for so long. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज मीटिंग होगी। अगले पे आइए, अगला। पढ़ा दीजिए थोड़ा आगे वीडियो। ये सुबह सुबह के विजुअल है, ये स्टेज पर, इधर देखिए, ये विजुअल इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पूरी रात, और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5:30 बजे के आसपास का विजुअल है, 5:30-6 बजे के आसपास। पूरी रात वहां पर थे, सुबह सुबह उठ करके देखिए पंखे चलते हुए, हवा करते हुए, और सुबह सुबह बाकी दिल्ली के और इलाकों से भी लोग इधर जंतर मंतर के पास तरफ चल पड़े हैं। चलिए और आगे चलिए जरा, और आगे चलिए। मोदी जी का ट्वीट दिखा दीजिए, तब चला जाए भाऊ के पास। मोदी जी ट्वीट दिखा दीजिए, ट्वीट जरूरी है। ये देखिए मोदी जी का ट्वीट। भाऊ, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें
और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। वो वजन तो प्राप्त कर लेंगे सोनम जी। वजन, इसमें एक शब्द नहीं लिखा कि सोनम जी जो कहें आप उस पर हम अमल करेंगे। वजन बस प्राप्त कर लें। वजन की ही चिंता है मोदी जी को, अपने वजन की, सेठ के वजन की, सबके वजन की खाली चिंता है। वजन घटना नहीं चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्वीट लाइए। We are relieved and grateful that Sonam sir has ended his hunger strike after 26 days. Protest will continue at Jantar Mantar till the resignation of Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, ये अच्छी बात है। और अनशन खत्म होना भी चाहिए था। भाऊ, अनशन खत्म हो गया, आंदोलन जारी है। अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है? मीटिंग देखिए 12:30। आशीष जी, सबसे पहले मुझे मुझे खुशी है इस बात की कि अनशन खत्म हो गया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अनशन खत्म हो जाना चाहिए। मुझे जनता ने भी देख लिया होगा और दर्शक भी देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कितने दोगले कैरेक्टर के हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इनको देशद्रोही बोला था। वो एंकर और एंकरनिया जो सुबह से शाम तक भोंक रहे थे कि ये पाकिस्तानी है, इसके चीनी संबंध है। आईटी सेल जो बीजेपी का, आज उनका ही उनका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री हम नहीं कहते क्योंकि वो भले ही देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने कोई काम किया नहीं अच्छा प्रधानमंत्री लायक। तो ये जो प्रधानमंत्री जी है, आज उस पाकिस्तानी के लिए जिसको 3 महीने आपने जेल में रखा, उस देशद्रोही के लिए, उस आदमी के लिए जिसने कुछ जीवन में किया ही नहीं, ये जो आईटी सेल रोज ट्रोल कर रहा था उनको, आज उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कितने दोगले लोग हैं ये। समय आने पे किसी को भी बाप बना सकते हैं। ये यूनिक कैरेक्टर नरेंद्र मोदी जी का आज दिख गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे बहुत खुशी होती कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए। बहुत पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने जीवन दे दिया। उनमें से किसी के भी हाथ से जूस पीकर ये 3 दिन पहले भी अनशन खत्म करते तो उनका स्वागत था। एकदम, ये बिल्कुल। आज जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि क्या ये उनके झांसे में आ गए? क्या सोनम वांगचुक के पत्नी को सरकार ने मैनेज कर लिया? सवाल ये है, क्योंकि उनकी बातचीत से, उनके कांग्रेस विरोधी रवैये से तो ऐसे ही लग रहा है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि कंपेंसेशन देने का विचार कर सकते हैं। अरे, रेलवे एक्सीडेंट होता है, रेलवे एक्सीडेंट में इतना ही बता पड़ता है कि 25 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, और पीएम तुरंत 5 लाख का रिलीफ बताते हैं, 2 लाख का रिलीफ दे देते हैं। उसमें सोचने के लिए जरूरी नहीं। सरकार के पास प्रॉब्लम है या सरकार को कोष में से पैसे निकालने के लिए कुछ मीटिंग्स करनी होती है। ये पीएम केयर फंड काय के लिए है? इस पीएम केयर फंड से 1-1 करोड़ रुपए भी देते तो किसका क्या जाता? सरकार के पास ऑप्शन थी, लेकिन सरकार ने कहा इस पे विचार करेंगे। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर केसेस एक झटके में वापस ले सकते हैं। और इन बच्चों के ऊपर केसेस पे विचार करेंगे। सरकार जब विचार करती है तो सरकार का वो कुविचार होता है कि वो कहती है विचार करेंगे, और कुविचार करने वाली सरकार कभी विचार नहीं करती। इससे लंबा चला था किसानों का आंदोलन। इसमें 18 बच्चों की जान गई, उसमें 700 किसानों की जान गई थी। उसके बावजूद किसान आंदोलन खत्म, 3 कानून वापस लेने के बाद जो डिमांड थी किसान की, मीटिंग होकर बाकायदा ऐसे ही कागज पे आश्वासन लिखा गया था। आज वो किसान का आंदोलन खत्म होके 2 साल हो गए हैं। उन आश्वासन पे विचार करने पे 4 साल हो गए। 4 साल में एक बार भी बात नहीं की, एक बार भी बात नहीं की। यह सरकार का रिकॉर्ड है। सरकार झूठ बोलती है, सरकार ने कभी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की। ये चुनावी वादों को और अपने मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को चुनावी जुमले कहते हैं। ऐसे सरकार पे विश्वास कैसा रखा, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या कोई डील हुई है बैकहैंड? यदि मैं कहूं तो मैं अभी भी कहता हूं सोनम वांगचुक का अनशन स्टेज पे ही खत्म हो जाना चाहिए था। हम उस दिन से कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो आशीष जी ने पहले भी बताया, जो मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसका जिक्र भी नहीं है, उसका जिक्र भी नहीं है। इसके पहले सोनम वांगचुक जी ने कॉल दिया था, यदि पार्लियामेंट में इस इशू पे विपक्ष
उठाता है तो मैं अनशन खत्म कर दूंगा। हम्म। जब विपक्ष के लोग गए और उनको राइटिंग में दिया कि हम इसको उठाएंगे, 60 लोग गए थे, तब अनशन खत्म करते तो एक अलग मजा होती। आज उस अनशन पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिन वादों पे, अब मैं फिर पूछता हूं, इन्हीं सोनम वांगचुक को लद्दाख को लेके क्या क्या बोला था सरकार ने? सोनम वांगचुक क्यों जेल गए थे? सोनम वांगचुक ने क्यों लॉन्ग मार्च निकाला था लद्दाख से लेके दिल्ली तक? सिर्फ इसलिए कि चुनावी घोषणा पत्र में किए हुए वादे पूरे करो। क्या कितने उनमें से पूरे एक भी हुए? वादा अभी तक पूरा किया? 3 महीने जेल से छूटने के बाद इनकी मीटिंग हुई, क्या मीटिंग में कोई ये वादा पूरा हुआ? सोनम वांगचुक जी को सरकार के वादे के रवैये के और सोचेंगे और इस पे हम काम करेंगे, इस रवैये पे बहुत हमारे और आपसे ज्यादा सोनम वांगचुक जानते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में वो 3 महीने जेल रहे। उन सोनम वांगचुक ने इन घड़ियालू आंसू बहाने वाली सरकार पे विश्वास कैसा रखा, ये पहला प्रश्न है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ना बच्चों को कंपेंसेशन मिलेगा, ना बच्चों के ऊपर के केसेस निकाली जाएंगे। ये कहेंगे ये लीगल मैटर है, ये है, वो है, और इन बच्चों को रगड़ा जाएगा। अब जो कुछ भी सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन में जान फूकी, धन्यवाद उनको। सोनम वांगचुक फिर वापस आके बैठे, धन्यवाद उनको। लेकिन सोनम वांगचुक को हाथ जोड़ के विनती कि निगोशिएशन बच्चों को करने दे, उस निगोशिएशन में आप मत बैठे, क्योंकि वो आप मैनेज लगते हैं। यदि आप वहां बैठ के करेंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, इस देश से जन आंदोलन खत्म हो जाएगा। कम से कम आपने उन बच्चों का ख्याल रखा होता जो बच्चे लद्दाख में मारे गए, जिनकी हत्या हुई पुलिस के फायरिंग में। आपका साथ देने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या उनकी जान देने के बाद भी क्या उन्हें कोई कंपेंसेशन मिला? आपके लिए जिन बच्चों ने जान दी है, गोलियां खाई है, उनके लिए क्या किया आपने? जब सरकार ने उनके लिए आपके कहने पे कुछ नहीं किया, तो इन बच्चों के लिए कैसे कहेंगे? ऐसा कैसा मान लिया आपने? ये सवाल है। हर सरकार का एक क्रेडिबिलिटी होती है। सरकार बोलती है तो उसका मतलब है। जो सरकार दोगली हो, कल किसी को आतंकी कहते हो, पाकिस्तानी एजेंट कहते हो, और आज उस पाकिस्तानी एजेंट के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हो, तो आप देख लीजिए कितना फरेब और फ्रॉड आदमी बैठा है दूसरी तरफ। ये हम सबको समझता है, छोटे बच्चों को समझता है। आजकल लोग हंसते हैं, अरे मोदी जी ने कहा, अरे वो तो कहते रहते हैं, मोदी जी के कहने को क्या। ये एक आम आदमी, छोटे बच्चे भी बोलने लगे हैं। ये बात सोनम वांगचुक को कैसे नहीं समझ में आ गई? या वो लद्दाख की काउंसिल को मैनेज किया गया, या उनके पत्नी को मैनेज किया गया? कुछ तो हुआ है जो सोनम वांगचुक ने इस रद्दी के टुकड़े पर अनशन खत्म किया। मैं फिर कहता हूं, हम न्यूज लॉन्चर पे, मैं और आशीष लगातार बोल रहे थे कि उनको अनशन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी देश को जरूरत। अनशन खत्म होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अनशन खत्म हुआ, जिस खोखले वादों पे अनशन खत्म हुआ, उसका कोई मायना नहीं। वो फिर 50 दिन भी अनशन पे बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार सिर्फ एक जेएनजी के प्रेशर से डर गई है। सरकार सोनम वांगचुक से नहीं डरी है। इसी सोनम वांगचुक के लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते रहे लद्दाख में अनशन करके, और सरकार टस से मस नहीं हुई। जब वहां का झेंझी बहुत ज्यादा उग्र हो गया और जब वहां हिंसा हुई, उसमें बच्चे मारे गए, तब जाके अनशन टूटा। लेकिन सरकार ने बातचीत का रास्ता नहीं ढूंढा। सरकार ने यदि बातचीत का रास्ता ढूंढा है तो सिर्फ ये, सरकार इस बच्चों के आंदोलन को सोनम वांगचुक के रास्ते से खत्म करना चाहती थी। लेकिन मुझे एक अच्छा लगा, बच्चों ने बड़ा अच्छा किया। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं, वी आर हैप्पी कि उन्होंने अनशन तोड़ा, लेकिन हमारी मांग धर्मेंद्र प्रधान वाली वो बनी रहेगी। वो हमारी मुख्य मांग है। यदि सारे देश से, विश्व से इन बच्चों के लिए खाना आ सकता है, इन बच्चों के लिए जूते चप्पलें आ सकती है, इन बच्चों के लिए हेलमेट्स आ सकते हैं, इन बच्चों के लिए पंखे आ सकते हैं, तो यदि इन बच्चों ने आवाज उठाई तो आज 50 करोड़ इकट्ठा होने में टाइम नहीं लगेंगे। सरकार का मोहताज नहीं है ये ग्रुप। जेएनजी आज सरकार का मोहताज नहीं है। यदि बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए देना है तो एक कॉल पे 1 करोड़ जमा हो जाएंगे। लोग घर से अपने वृद्ध पति पत्नी ऑटो में आके यदि बच्चों के घर से खाना बना के लाकर खिलाते हैं तो वो 50 रुपए देने में कोई मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं है। और इस देश से 1 करोड़ से ज्यादा के लोग होंगे जो 50 रुपए देंगे। 50 करोड़ इकट्ठा करने में टाइम नहीं है। उनको कंपेंसेशन देना है तो 2 मिनट का काम है। लेकिन सरकार की मनीषा क्या है? कंपेंसेशन के ऊपर विचार करेंगे। बाकी जगह धनाधन कंपेंसेशन होता है। आपके सांसद को कहीं इलाज करना होता है तो तुरंत अमेरिका भेजा जाता है। आपके यहाँ तुरंत सैलरी बढ़ाने का, जब आपका जब पैसा बढ़ाने का आता है तो सारा सदन एक हो जाता है।
ये हमने देखा नहीं है। लेकिन अरे कंपेंसेशन इतना नहीं पैसा मिलता, 20 करोड़ रुपया इतना पैसा देना है, फूका जाता है। पीएम केयर्स फंड की कहीं जो तिजोरी है ना, उसके बाहर हाँ। इतने गिरे पड़े होंगे, मतलब गिरे पड़े होंगे, उसके चाबी में 20 करोड़ 25 तो करोड़ रुपए का ये अटके सरकार चिपके होंगे। सरकार अड़ियल है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ना बच्चों के कुछ केसेस नहीं, कवर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे प्राइमरी मांग है, वो आप तो प्राइमरी उस को पे तो बातें नहीं कर रहे हो। नहीं, जिस पे तो बात ही नहीं हो रही है, जिसका तो जिक्र भी नहीं है, बच्चे की जिसका स्कूल में जिक्र भी नहीं। एडमिशन होना है, उसकी बातें नहीं कर रहे हो, कह रहे हो कि बच्चा पास होगा तो हम पार्टी करेंगे, 20 लोगों को हम 20 पंडित जी को बुला करके खाना खिलवाएंगे, 20 ब्राह्मणों को। अरे पहले एडमिशन तो कराया, धर्मेंद्र प्रधान को तो पहले हटाओ, हटाओ। फिर बुलाना बाकी अच्छा, चीज। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। दूसरी बात, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठ ट्वीट में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या करोगे? सिर्फ कोर्ट में लॉयर जज साहब बिठा के रखोगे? कल्प्रिट कहां है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आओगे? ले आओगे आप? क्या आपके विधायक जो उसमें इन्वॉल्व है ले आओगे? अरे जो 10-10 पेपर लीक में जो मुजरिम है, उनके घर वालों को 20-20 करोड़ के ठेके देते हो आप। ठेके जो लोग टेंडर मिल रहे हैं, के टेंडर मिल रहे हैं राजस्थान में, जो लोग मुजरिम के नाम दर्ज है इस घोटाले में, वो आपके विधायक है, समर्थक विधायक है यूपी में। उनका समर्थन लेते हुए शर्म नहीं आई आपको? निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। मतलब इतने भी निर्लज्ज मत बनो कि खुद को भी, तो आपको तो शर्म आती नहीं, लेकिन कम से कम हमको भी आपके निर्लज्जता पे शर्म आने लगी है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, वहीं पे हम अगली खबर लाते हैं। चलो अगली खबर लाओ, तो लिस्ट दिखा दो, लिस्ट दिखाओ तो बताते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की इनकी हकीकत अभी सामने आ जाएगी। लिस्ट लाओ, चला दो। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का आज के लिए है सूचना, 24 जुलाई 2026 के लिए। 16 स्टेशन बंद होते थे ना, चला दो पूरा पूरा चला दो, पढ़ लेंगे उतने स्तर से पढ़ लेंगे। आज 17 स्टेशन बंद रहेंगे, झंडे वाला भी ऐड हुआ है, 17 बंद रहेंगे। ये क्यों दिखा रहा हूं? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगी कल? मतलब वो चीफ जस्टिस जिसके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल बहुत बिजी चीफ जस्टिस है, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कल न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ वगैरह को आने में, बस इसी के लिए लोग एक्टिव होते हैं। स्टाफ को आने में दिक्कत हुई क्योंकि 16 मेट्रो स्टेशन बंद थे। तो 11 बजे, 11:30, 12 बजे सूर्यकांत जी सीजेआई साहब हमारे तमतमाए, और हेडलाइन सब जगह लगी है, सब जगह हेडलाइन लगी है। सीजेआई ने कहा कि लंच के बाद मुझे रिपोर्ट करो, नहीं व्यक्तिगत हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये मेट्रो स्टेशन कैसे बंद हुए हैं, कैसे बंद कर दिए गए, सब जो सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है। और लंच के बाद टाइम क्या दिया था कल, जो लंच होता है, लंच के बाद मुझे बताइए, रिपोर्ट करिए, नहीं व्यक्तिगत हस्तक्षेप। आज मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि अरे चलो तुम्हारे जैसे बहुत देखा है, 16 बंद किया था, 17 बंद कर रहे हैं, और खुद कुछ की नहीं इज्जत बताया। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी भाई? अरे आशीष जी, हर आदमी को अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। जो सरकार का प्रकोष्ठ बन के बैठा हो, उसकी काहे की इज्जत? वही कर रहे वो कौन डरेगा जिस उससे? कौन देश डरेगा का उससे? सीजेआई लाचार है, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी क्या? हमें तो ये कोई बता दे, बस बाकी छोड़ दो। ये फास्ट नहीं, ट्रैक कोर्ट से बड़ा आज तक मैं जहां से दूसरी बात है, इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट और इनके कैबिनेट डिसीजन से क्या मतलब है? 2024 का पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था पेपर लीक में? ये बाकायदा एक प्रोग्राम में हमने पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री ने कहा था, वो खुद वीडियो दिखाया। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि कड़े कानून बनाए गए हैं, हाँ। किसी को छोड़ नहीं दिया जाएगा, पूरा सिस्टम लीक प्रूफ होगा। 2024 में बोला था ना, कहां गए वो कड़े कानून? आज आप फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, अगली बार फिर लीक होगा तो आप बोलेंगे सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। तब हम सवाल पूछेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या हुआ? सवाल यही है। जिस देश को एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का उपयोग करना पड़ता है एग्जाम करने के लिए, उससे ज्यादा नाकारा और बोगस सरकार नहीं हो सकती। जो सरकार फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती, ये सरकार बात करेगी फास्ट ट्रैक की? उसके लिए एयरफोर्स चाहिए। मतलब सरकार सिस्टम कितना फ्रॉड है, कितना लीक है, हर सिस्टम में कितने भ्रष्टाचारी लोग घुसे हैं, ये प्रधानमंत्री स्वयं एग्री करते हैं। मेरा एक घर है, मेरे घर में 8 मेंबर है
और 8 मेंबरों में घर में चोरी होती करके यदि मैं बाहर से लोग लाके खड़े कर दूंगा कि आशीष जी आपके जरा छोटे भाई को भेज देना, मेरे घर में चोरी हो रही है, तो इसका मतलब मैं इतना नालायक हूं कि मेरे घर के लोग चोरी नहीं संभल पाए। ये इंसान हमको बता देगा। वांगचुक जी आपकी बड़ी चिंता हो रही है, तो वांगचुक जी को घसीटते हुए शर्म नहीं आई? उनको माँ बहन की गाली देकर और लप्पड़ मारते हुए शर्म नहीं आई? चद्दर पर्दे लगा उठाते हुए खींच शर्म लाए। नहीं आई? बच्चों के लिए चिंता होती है तो बच्चों को कीले से रॉड से पीटते हुए शर्म नहीं आई? नारी वंदन, सिर्फ आपके आंसू आपके माँ के लिए निकलते हैं? आपकी माँ ही अकेली स्त्री है, बाकी स्त्रियां नहीं है इस देश में? छोटी छोटी बच्चियां सिर्फ रक्षाबंधन को फोटो खींचने के लिए राखी बंधवाते हो, और आपकी पुलिस बच्चों के कपड़े फाड़ते हैं। आपकी पूरी सिस्टम, इनको अभी भी फंडिंग कहां से होगी? फंडिंग कहां से होगी? एक तरफ आप बताते हो कि आप बड़ी चिंता है, दूसरी तरफ आप अपने कुत्तों को भोभो करने के लिए छोड़ देते हो। फंडिंग कहां से आई? फंडिंग कहां से आई? धमकी मारने की धमकी दे रहे हैं सब। अभी हम अगला कार्यक्रम ला रहे हैं नरेंद्र और मोदी ये की सच जितने भी अगली चैनल कार्यक्रम। वाले हैं, जितने भी चैनल वाले हैं, नेशन वांट टू नो, ये देशद्रोही है, विकास नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों से नड्डा बात क्यों कर रहा है? क्यों नड्डा घुटने पे आया? क्यों सरकार घुटने पे आई? जो देशद्रोही है, जो पाकिस्तान और चीन से फंडिंग लेते हैं, जो इस देश के विकास को रोक रहे हैं, जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उससे बातचीत क्यों कर रही है सरकार? क्यों? किस बात के लिए? जब आतंकी हमले होते हैं तो सरकार आतंकियों से बातचीत करने जाते हैं क्या? क्योंकि सरकार को पता है आतंकी नहीं है, सरकार को पता है कि ये देश के सुपुत्र है, सरकार को पता है कि देश का भविष्य है। ये जो दो बिस्कुट पे पलने वाले जो ये बैठे हैं पामेरियन चैनलों में, वो सवाल पूछते हैं। आज उनको सवाल है हमारा, जेपी नड्डा जा ही क्यों रहे हैं यदि ये देशद्रोही है, यदि ये बाहर से फंडिंग लेते हैं? हम पोल खोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी का भी सारा सच ला रहे हैं सब। ये जो चल रहा है ये कितना झांसा कितना हकीकत है, अभी सब खोलते हैं। बस अभी इस कार्यक्रम में हम रुकते हैं, तुरंत ला रहे हैं अगला कार्यक्रम। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।